और गाइस वेलकम बैक। हम एक फिबोनाची की वीडियो ब्रेकडाउन कर रहे हैं। फिबोनाची के टूल को यूज़ करेंगे। फिबोनाची के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक दो बातें बता दूंगा और फिर कुछ ट्रेड एग्जांपल्स और ट्रेड आइडियाज़ क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज वी वांट ब्रेकडाउन टू बी क्वाइट क्विक। सो फिबोनाची आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फिबोनाची सीरीज़ का। ये नंबर एग्जिस्ट करता है, इसमें गोल्डन रेशो भी एक नंबर होता है जो कि आप दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ों में आपको मिलेगा कि एक सिमेट्री डिफाइन करता है। तो फिबोनाची का जो टूल है वो आपके बिल्कुल ना टूल बार के अंदर थर्ड्स जो आता है इसके अंदर आपके फिब से रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स, लेकिन हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना है। सही है। ये मेरा ऑलरेडी इधर टूल बार के अंदर है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको सिर्फ एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये फिब की सेटिंग मेरी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मूव जो स्टार्ट हुई यहाँ से स्विंग, अब ये लो या हाई डिपेंड, ये हमारा बुलिश एग्जाम्पल की मैंने बनाई है, हम स्विंग लो है या आपका स्विंग हाई है। जो मूव होती है कोई सी भी ऑफ कोर्स आपकी ऐसे जाती है फिर थोड़ी रिट्रेस करती है फिर ऊपर जाती है फिर रिट्रेस, ये वेव्स में होती है। ये मुझे बेसिकली बताएगा या मेरे एनालिसिस के अंदर ये एड करेगा मुझे ये बताने के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो मूव गई। अब जो वेव बनने के लिए रिट्रेसमेंट हो रही है वो रिट्रेसमेंट कितनी होगी, किस जगह पे वो आती है। अमूमन जो 0.382, 0.5 और 0.618 ये काफ़ी की लेवल्स हैं। 0.5 और 382 आपका गोल्डन लेवल, गोल्डन जोन समझा जाता है कि यहाँ से प्राइस की रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। यहाँ से प्राइस वापस यहाँ तक रिट्रेस करके फिर अपनी मोमेंटम और मूव को कंटिन्यू करती है। हम इसको कंटिन्यूएशन में यूज करते हैं। सही है। रिवर्सल थोड़ा एडवांस है, उसके लिए वंस यू लर्न द कंटिन्यूएशन रिवर्सल के लिए डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर आना, फिर उसके अंदर हम आपको डिटेल एडवांस जो हमारे एडवांस जो लोग सीख रहे हैं ना वो एडवांस वालों में ऐड करके उनके साथ सिखाएंगे तो एड हो गए। आपको कोई क्वेरीज होंगी तो वहां पे भी कर लेना। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंट करता है 100% कि मेरी मूव इनिशियल ड्राइंग की ये जीरो है, ये वन है। यहां से यहां तक जो वन है ये 0% टू 100%, मैथमेटिकली आपको पता है कि 100% को वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो 0.5 है ये 50% लेवल है, 0.681 है ये 61.8% लेवल है। इसी तरह उसकी प्राइसेस आगे रेलिवेंट लिखी हुई हैं। हमने देखना है कि यार ये किस लेवल तक आता है। आइडियली अगर 50 है, क्योंकि मूव लाजमी नहीं है कि कोई चीज़ इतनी गई है तो वो एक दो कैंडल में भी कैप्चर हो सकती है। तो ये हमें ना मैथमेटिकल डिवीजन उसकी अच्छी तरह बताता है। अच्छा, मूविंग ऑन, हमने इसको देख लिया है, इसको डिलीट करते हैं। अब हमने स्विंग हाई स्विंग लोज पे बनाना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बना के दिखाता हूँ कि किसी भी अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूएशन के लिए हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल we're going to select the bar, we're going to come back here। ठीक है, ये मेरा ट्रेंड है। हम मार्केट के अंदर आए हुए हैं, हमने मार्केट में एनालिसिस किए हुए हैं अपने जिस टाइम पे बैठते हैं। यार ये देखो अप ट्रेंड हुआ, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, फिर हुआ। अब मैं वेव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एट एनी गिवन मोमेंट प्राइस वापस जा सकती है। सही है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक माय फिब टूल। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मेरा स्विंग लो, ये मेरा स्विंग हाई, मेरी मूव शुरू कहाँ से हुई, इधर तक गई। सो फार मेरी मूव इधर है। ऑफ कोर्स जब आप जैसे जैसे बनाओगे ना, अब विद द कैंडल इसको एडजस्ट करोगे, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल उसी टाइप पे चार्ट पे बैठो। अब इसको एडजस्ट करोगे एडजस्ट करोगे। अब नेक्स्ट कैंडल मैं देखूंगा, अब मेरी नेक्स्ट कैंडल ना नया हायर हाई नहीं बनाया। फिर मैं देखूंगा, अब देखिए मेरी नेक्स्ट कैंडल, अब मुझे फील हो रहा है कि यार ये वेव फॉर्म करने लगी है। अब एट एनी ऑफ दीज लेवल्स, 0.618, 0.5, 0.382, जहां पे मुझे रिजेक्शन मिलेगी, मुझे वहां पे और भी कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करनी है। मल्टीपल चीजें होती हैं वो हम ऐड करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा जूम इन करके एग्जाम्पल आपको कॉन्फ्लुएंसेस की देता हूँ एक, कि देर इज अ वीडियो दैट इज कवरिंग समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर। इट्स कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। अब इफ यू लुक एट द प्राइसेस, प्राइस फॉर्म कर रहा है फेयर वैल्यू गैप एट दिस लेवल। ठीक है, और उसके अलावा प्राइस फॉर्म कर रहा है फेयर वैल्यू गैप एट दिस लेवल। अब ये मैंने फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस ऐड की हुई है। फेयर वैल्यू गैप क्या है ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर्ड है। यू कैन गो टू दोज वीडियोज एंड उसमें आप कर सकते हो। मैं इसमें वैसे लिख देता हूँ FVG, ताकि आप, ये मैं इसकी बल्कि सेटिंग चेंज कर देता हूँ, टॉप के बजाय इनसाइड सेंटर, सो यू हैव एन आइडिया के ये क्या है। इनफैक्ट इसको मैं टेम्पलेट सेव कर देता हूँ FVG के नाम से।
ताकि मैंने कभी बनाना हो तो ये देखें। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई शुड बी रेडी नाउ कि अच्छा मेरे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप पहला टच हो गया। ये वाला फेयर वैल्यू गैप मेरा गोल्डन जोन के पास भी है, ठीक है, जो मैंने बताया था अच्छा जोन है। ये 0.618 के पास भी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेट माई सेल्फ एन ऑर्डर right above my fair value gap. There are multiple ways to enter a trade. ठीक है, आप अपना ऑर्डर यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, कि यार प्राइस इधर आएगी तो यहाँ से रिजेक्ट होगी। जो लेवल आपने एंट्री किया होता है उससे नीचे वाले लेवल पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। अगर मेरा ये एंट्री पॉइंट होता तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता। मैं बहुत ज़्यादा सेव करना चाहता हूँ तो मैं 2 लेवल्स मैक्सिमम, नथिंग मोर, अपने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं रखने। लेकिन बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम समवेयर अराउंड दिस, लेकिन बिकॉज इट्स अ फेयर वैल्यू गैप तो हो सकता है रिजेक्ट हो, तो मैंने यहाँ पे ये क्राइटेरियाज हमारे ट्रेडिंग प्लान की वीडियोस में बताए हुए हैं, आप उसको रेफर करना। अब ये एग्जाम्पल है, मैं और भी एग्जाम्पल्स दूंगा। 1 to 2 तो हमारा टारगेट है, लेकिन आपने 1 नॉर्मली प्राइस गोज बैक एंड अप, यू कैन सेट अ टारगेट लाइक 1.27। इफ अगर आपका 1 to 2 टारगेट इधर तक पूरा हो जाता है मेरे 100% मूव तक, वेल एंड गुड, आप इधर पार्शियल प्रॉफिट्स ले लो, कंटिन्यू। नहीं तो ये जो होता है ना, ये आपके टेक प्रॉफिट लेवल्स भी गिने जाते हैं कि आप मल्टीपल ब्रेकडाउन अपना कर लो। हम इधर ना इसको 1 to 2.72 हाँ 1.272 पे सेट कर देते हैं। अब विल सी व्हाट द प्राइस डज। ठीक है, अब सी आई गॉट टैप्ड इनटू द ट्रेड। वंस आई गॉट टैप्ड इनटू द ट्रेड, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ एंड सी हाउ इट गोज। थोड़ा नीचे आया एंड इट केप्ट गोइंग बैक। अब ये एक चीज़ देखे ना, वो फेयर वैल्यू गैप को इसने पूरा किया, 50% को ऑलमोस्ट टच किया, फिर रिजेक्शन हुई। अब अगर मैं फेयर वैल्यू गैप तो मैंने यूज़ किया, आपको अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता इसी एग्जाम्पल में, तो यू कुड हैव आल्सो गॉन के यार यहाँ से 50% पे रिजेक्शन हुई है। 50% की रिजेक्शन के बाद हम देखेंगे कि 618 का लेवल तोड़ेगा, तो ये एक ट्रेड है। ठीक है, एक ट्रेड की एग्जाम्पल है। दूसरी ट्रेड आपकी क्या हो सकती थी फॉर एंट्री लेवल्स, यू कुड हैव सेट इट कि यार यहाँ से जब वापस रिजेक्ट होगा तो इधर, और मैं फिर इधर अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा, मैं इधर रखूंगा। ये देखो आपका यहाँ पे भी ट्रेड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर एंट्रीज बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। गोना कीप द मूव गोइंग, वी गोना सी वेयर इट गोज। ये देखो एक टारगेट, हमारी इस ट्रेड का भी टारगेट हिट हो गया, हमारी इस ट्रेड का भी टारगेट हिट हो गया। इनफैक्ट वो 1.618 के लेवल तक ऑलमोस्ट जा रही है, विल सी कहाँ तक जाती है। और ये देखिए टच किया। तो सी हाउ द मार्केट मूव्स इन वेव्स, जो मैंने शुरू में कहा था, वी जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर दिस वेव बिफोर इट मूव्स। ये हमारा काम है। एफपीजी तो एक हमारी कॉन्फ्लुएंस है, लेकिन फिबोनाची इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर दिस। ये जीबी ये गोल्ड के अंदर थी, सॉरी केबल ईएन जीबीपी जेपीवाई के अंदर है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल। विल मूव ऑन टू इथीरियम। वहाँ पे हम शॉर्ट की भी ट्रेड एक देख लेंगे जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया। अब ये इथीरियम का चार्ट है, सही है। अब यही चीज़ हमने शॉर्ट में ढूंढनी है। ठीक है, विल लुक एट द चार्ट। जैसे यहाँ पे अब चार्ट है, ये अच्छा ट्रेंड है। मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपने एनालिसिस कैसे करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चार्ट में हो, इधर चार्ट में ऑफ कोर्स व्हेन यू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि कोर्स के अंदर हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ऐड होकर ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग आइडियाज बनते हैं। यहाँ पे हमारा ना एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर्स का, अगर वो होगा तो देन यू रिकग्नाइज कि ठीक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट डाउन ट्रेंड देगी मुझे। अगर मार्केट मुझे डाउन ट्रेंड देगी तो मैंने फिबोनाची बनाना है। तो फिबोनाची बनाने के लिए पहले मैंने अपना डाउन ट्रेंड के केस में स्विंग लो पकड़ना है, फिर स्विंग हाई पकड़ना है, क्योंकि मुझे ये एक्सटेंशंस चाहिए अपने टारगेट्स के लिए। अगर ये मैं ऑपोजिट करता कि मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता, वो क्या होता, वो मुझे ऊपर की टारगेट्स देती। ठीक है, मैं तो डायरेक्शन ये मेरी है ही नहीं ट्रेड की, मेरी ट्रेड की डायरेक्शन तो नीचे है अगर टारगेट्स यूज़ करने हैं। अगर टारगेट्स नहीं यूज़ करने और आपको मैथमेटिकली रिवर्स वैल्यूज तंग नहीं करती तो ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु कैन यूज़ दीज थिंग्स। लेकिन टू मेक इट मच मोर सिंपलर, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेड जा रही है आपने उस डायरेक्शन से पहले पकड़ना है। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आपने स्विंग लो को पहले पकड़ना है, अपने स्विंग हाई पे दूसरा पॉइंट बनाना है। अब ये मेरा एक पॉइंट बन गया। अब मुझे पता लगा है ओके, मैं अगली कैंडल का वेट करूंगा,
ठीक है। हाँ, अब मुझे अगली कैंडल से समझ आ गई कि ये मेरा यही लेवल है। बल्कि टू मेक इट मोर सिंपलर व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ आ जाते हैं। लेट्स से दिस इज वेयर आई वाज सिटिंग। अब मेरी जब नेक्स्ट कैंडल आई, मैंने देखा कि मेरी नेक्स्ट कैंडल छोटी है, फिर उसके बाद ये बड़ी कैंडल। सो ऑफ कोर्स रिवर्स तो हो नहीं रही मेरा स्विंग, सो मैं साथ साथ मूव करता जाऊंगा। अब आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ द प्राइस इज स्टार्टिंग टू मूव बैक। इसी जगह में ये देखें कि ये 1 आवर का चार्ट है बाय द वे, और ये है भी अप्रैल, सो इट्स जस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, सब ये कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। ट्रेंड की फॉर्मेशन में मुझे वेव चाहिए। वेव मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल में ये जो मेरा ये वाला एरिया है, इसमें कहीं रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने के लिए जब आप एडवांस होंगे तो आप हायर टू लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। फिर देर आर टाइम्स के फिब को यूज़ करते हुए मैं एनालिसिस तो 1 आवर 4 आवर पे करता हूँ, लेकिन मैं एंट्रीज 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, तो वो बहुत ही शॉर्ट ट्रेड्स हो जाती है मेरी। लेकिन फिर मैं मूव बड़ी कैप्चर कर सकता हूँ। मेरे स्टॉप लॉसेस बड़े शॉर्ट होते हैं, लेकिन शुरू में यू नीड टू प्रिजर्व योर कैपिटल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी ग्रीडी या बहुत हाई रिस्क में नहीं जाना। अच्छा, अब आई नीड अनदर कॉन्फ्लुएंस, रीजन फॉर रिजेक्शन। जैसे मैंने पिछली ट्रेड दिखाई थी, उसमें कॉन्सेप्ट था फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, क्योंकि आई कैन डू इज आई कैन, वो मेरा टेम्पलेट लोड नहीं हुआ। ठीक है ना, एफ सी जी होना चाहिए, एफ सी जी हो गया, ये ले फेयर वैल्यू गैप है। अब ये मुझे एक फर्दर कॉन्फ्लुएंस दे रहा है कि यार मेरा जो गोल्डन जोन है वो तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर प्राइस टू रिजेक्ट नाइसली एट वन पॉइंट। ठीक है, विल सी हाउ इट गोज इनटू योर फेयर वैल्यू गैप। अब देयर आर एंट्री क्राइटेरियाज। यू कैन एंटर द ट्रेड एट 618, जो कि बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप के साथ है। आप 50 पे एंटर हो सकते हो, स्टॉप लॉस इधर रख सकते हो। आप स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के पास है तो थोड़ा ऊपर कर लो, टारगेट अपना 1 to 1 पे रखो। हमारा 1 to 2.6 हो गया, good enough, partially profits low. If you feel like there's a lot of momentum in the market या something, you can set your targets। या ट्रेड्स को ब्रेक डाउन कर लो, मल्टीपल ले लो। एक ट्रेड ले लो जिसका टारगेट ये है, एक छोटा लॉट ले लो उसका टारगेट ये है, एक और लॉट ले लो उसका टारगेट ये है। तो ये तो सारी हमारी वीडियोस में डिस्कस्ड है रिस्क क्राइटेरिया वगैरह के साथ। एनीवेज, सो व्हाट वी गोना लुक एट इज, आप लेयर्स जब ट्रेड्स में बनाओगे ना, तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अब ये एक तरीका है कि मैं अपनी ट्रेड में $100 की अगर मेरी ट्रेड है, मैं $20 की ट्रेड लेता हूँ इधर। मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ जिसको मुझे अगर यहाँ पे फील होता है मल्टीपल ट्रेड्स इधर, और उसको मैं स्टॉप लॉस इधर रख लेता हूँ, उसका टारगेट मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, सो दिस डिफरेंट वेज ताकि आप अच्छी अच्छी ट्रेड्स में चले जाओ। जैसे जैसे आपकी प्राइस मूव होगी, आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन बिला की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। बट दिस इज ऑल कवर्ड इन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, आप उसमें देख सकते हो। सो व्हाट प्राइस डज इज ब्यूटिफुली रिजेक्ट्स। ठीक है, अब यही बात थी कि इफ यू वर एट द 618 यू कुड हैव गॉटन इन, लेकिन इवन इफ वी मिस द ट्रेड कोई फर्क नहीं पड़ता, एनालिसिस तो सही थे, पैसा नहीं बना तो नुकसान भी तो नहीं किया ना, आगे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हम कोई मसला नहीं, हम आगे देख लेते हैं। प्राइस चली गई है, कोई नहीं। अब एक मैंने आपको बात बताई थी मेजर, व्हाट हैपेंस इज हमारा ट्रेड आइडिया कैंसिल हो गया, हम इस ट्रेड आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ देखना, अब ये वेव बनी है, अब ये नई वेव बन गई है। अब जब नई वेव बनी है तो नई वेव भी रिजेक्ट होगी। नई वेव जब रिजेक्ट होगी तो ये देखें 50 पे आ गए हैं, क्योंकि वेव की सेकंड ड्राइव है। मैं इधर ही एंटर हो जाता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ अबव दिस कैंडल करके, या टू बी मोर सेफ, क्योंकि इट्स इथीरियम, इसमें वॉलेटिलिटी होती है, तो हम इधर कर लेते हैं। और 1 to 2 पे मैं टारगेट सेट कर देता हूँ। हमारी ट्रेड एंटर हुई, ये लो, सी। सो देयर इज ऑलवेज वेव्स में मल्टीपल मूवमेंट्स। एक ट्रेड मेरा एनालिसिस सही था, एंट्री मैंने थोड़ी ज़्यादा नैरो रखी थी, मिस हो गई, कोई मसला नहीं, एक और अपॉर्चुनिटी आ गई। अब व्हाट विल डू इज विल सी हाउ दिस मूव गोज एंड सी व्हाट इट डज। हमने ट्रेड अगर ले ली, 1 to 2 कर लिया, we're in we're out, good, within a couple of hours, 2-3 घंटे में बिग मूव, एंड देन इट जस्ट क्लियरली हमारा एडवांटेज हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, हमें मूव भी देख लेते हैं, व्हाट इट डज। सी द मूव कीप्स ऑन गोइंग,
and this is a big move that you could have captured. So just to be safe, well, let's just make a fib here and see how this fib performed. ठीक है, अभी देखिए ऑलमोस्ट वही 618 के लेवल पे आके फिर से रिजेक्ट हुई है. यहां पे भी पोटेंशियली मूव एंट्री थी. इथीरियम पे भी हमने इसकी एग्जांपल देख ली, जीबीपी जेपीवाई पे भी देख ली, बुलिश भी देख ली, बेरिश भी देख ली. सो यू नो कि यार इट वर्क्स इन फॉरेक्स, इट वर्क्स इन क्रिप्टो. इसी तरह स्टॉक्स में भी टेक्निकल्स काम करते हैं. सो फिबोनाची, प्रैक्टिस इट, एंट्री क्राइटेरियाज वगैरह अपना करके, और इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ बैक टेस्ट करके करें ना. सो फिब इन इटसेल्फ इज वेरी गुड एंड इट्स एन अमेजिंग टूल. यू मास्टर दिस. थोड़ी एक दो कॉन्फ्यूजन्स ऐड करें, आपकी स्ट्रैटेजी बन गई. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. यू कैन जस्ट कीप मेकिंग गुड कंसिस्टेंट रिटर्न्स. So wishing you all the best with the practice learning, and till the next video, best of luck with the happy trading, best of luck learning, and we'll do what we need to do and make some money. All right. Thank you. Goodbye.